साइंस का वो पेपर है जिसके लिए हम सब ने बहुत मेहनत की और आपने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पिछले 1 साल में कई बच्चों ने रिकॉर्डेड वीडियोस देखे होंगे मेरे वन शॉट वाले, कुछ ने हमारी कमबैक वाली जो सीरीज थी उसको फॉलो किया होगा, कुछ हो सकता है एग्जाम के 3 दिन पहले आए हों और उससे पढ़े हों, कुछ हो सकता हो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े हों, जैसा भी हो, और कुछ हो सकता हो मुझसे ना भी पढ़े हों, कहीं और से पढ़े हों, पर तुमने मेहनत तो की है और आज तुम्हारा साइंस का पेपर है। अपना पेपर सबसे बेस्ट करना, अपना बेस्ट एफर्ट देना। जब आप वहां पे पहुंचोगे आपको पता है पेपर के अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो बायोलॉजी है, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि पहले आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री को फिनिश कर लो, उसके बाद फिजिक्स पे जाना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं और कोई न्यूमेरिकल फंस जाता है या उसके साथ आप उलझ जाते हो तो समय बहुत वेस्ट हो जाता है। बट फिर भी सबसे बेस्ट ये होगा कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको तुम पहले करना। तो अगर किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स से भी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है, शुरुआत में 15 मिनट मिलते हैं पेपर को रीड करने के लिए। तो मेरा सजेशन होगा जहां जहां भी चॉइस पेपर के अंदर दिखती है आप उन चॉइस को देख लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, पहले 15 मिनट में ये चीज डिसाइड कर लो। या अगर किसी का कुछ और मन है तो एमसीक्यूज देख सकते हो कि कौन से एमसीक्यूज का क्या आंसर है, 15 मिनट इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। पेपर के अंदर सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि जब आप एक सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके अंदर दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन मत करना। मतलब जब आप बायोलॉजी कर रहे हो तो पूरी बायोलॉजी एक साथ करना, उसके बाद पूरी केमिस्ट्री एक साथ करना, पूरी फिजिक्स एक साथ करना। क्या पहला सेक्शन सेक्शन ए से ही पेपर स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। सेक्शन सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिजिक्स से भी, सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री से भी। पर जब एक बार केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया तो पूरा केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन सारे सीक्वेंस में करना। पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने पहले 10वां क्वेश्चन किया, उसके बाद 15वां क्वेश्चन कर सकते हो, ये अलाउड है। पर मेरी तुम्हें सजेशन होगी कि ऐसा मत करो, जितना हो सके सीक्वेंस में लिखो। भाई देख, पेपर चेक करने के वाले के पास बहुत कम टाइम होता है और इस चीज के उसको बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो उसके समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। उसके पास बहुत सारी कॉपीज होगी तो उससे यार मेहनत मत करो, है ना, उसको फ्रस्ट्रेट मत करो। उसके लिए पेपर ऐसा लिखो कि उसके लिए तोहफे जैसा पेपर हो। तो बेटर होगा कि सीक्वेंस में लिखें। सर कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो। सर कितनी छोड़े, जितनी छोड़नी है छोड़ दो, जगह छोड़ने से प्रॉब्लम नहीं है, बाद में उसको क्रॉस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान करे आज हम सफल हों, बहुत सफल हों, आज ही हम सफल हो जाएं। किसी कारणवश तैयार करना जरूरी है तुम इसके लिए, नेगेटिव नहीं कर रहा हूं। किसी कारणवश अगर आज हम सफल नहीं होते हैं तो एक बात याद रखना जो मैंने कल के सेशन में भी तुम्हें बोली थी। किसी कारणवश अगर आज हम सफल नहीं होते हैं तो खुद से एक ही चीज बोलना कि भले ही मेरा ये एग्जाम खराब हो गया, भले ही मेरा ये पेपर खराब हो गया, भले ही आज जीवन में मैं फेल हो गया, पर मैं अपने जीवन में असफल होके नहीं मरेगा। शीशे के सामने जाके ऐसे, मैं जीवन में असफल होके नहीं मरेगा। मास्टर तुमसे हमेशा प्यार करेगा। मेरे गुड्डू गुड़िया, विजय भव, जाके आग लगा दो। और अगर पेपर बहुत टफ आता है तो भी टेंशन मत लेना यार, सीबीएसई के थोड़े ड्रामे हैं, किसी सेट को टफ किसी को इजी बना देता है, इसके लिए भी हम लोग आवाज उठा ही रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात कर ही रहे हैं। भगवान करे तुम्हारे सेट्स जो हों इजी हो जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम योर मास्टर। कुछ बातें मेरे दिल में थी, फिर करेंगे, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं होगा, जो बातें हैं वो हम लोग आगे कर लेंगे। अभी पेपर देने जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कहीं भी किसी भी और चीज के बारे में बात करूं। ऑल द वेरी बेस्ट।